सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे जबकि 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दे दी है। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई, जिससे आवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक बिजली की कीमतों में मजमूई तौर पर 4 रुपये 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी, जिससे अवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जबकि अप्रैल 2020 से जून के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई, जिसका रिलीफ 35 अरब रुपए बनता है। ताहम शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ऐसे बिल आ रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000 फी घर का बिल जो है, तो गरीब बंदा बेचारा क्या करे। बिजली में इतना इजाफा हो गया, 10,000, 12,000 बिल आ रहे हैं। लोगों की इतनी सैलरी नहीं है जितनी जो है ना बिल आ जाते हैं। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन और ज़रूरी सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को रिलीफ अगस्त और सितंबर के महीनों में दिया जाएगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और कराची में लोड शेडिंग के मामले पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम रही है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस शोकॉज नोटिस में क्या कहा गया है? जो कि इलेक्ट्रिक है वो सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने में बिल्कुल नाकाम रही है और बिजली की पैदावार सलाहियत में जो है मतलूबा हदफ हासिल ना कर सकी और मुकर्रर मुद्दत में के इलेक्ट्रिक बिजली की बहाली में नाकाम रही है। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल का जखीरा यकीनी बनाने में भी नाकाम रही है और इसी तरह पावर प्लांट की देखभाल में नाकामी के साथ साथ जो कंपनी को 188 मेगावाट डोमिया बिजली की किल्लत का सामना है। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बहुत सी चार्जशीट दी है। तो सदन के साथ जो मामलात हैं उसमें भी इसमें के इलेक्ट्रिक की गलती बताई गई है, जबकि निजी शोबे की जो बिजली घरों के साथ बिजली की खरीदारी का मुआहदा करने में भी ये नाकाम रहे हैं। ये तमाम चार्जशीट किया गया है और ये आखिर में कहा गया है कि क्यों ना नेपरा एक्ट के सेक्शन 5D के तहत के इलेक्ट्रिक पर भारी जुर्माना किया जाए, जो इसके साथ जो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस है वो मनसूख या मुअत्तल कर दिया जाए। के इलेक्ट्रिक को 15 दिन दिए गए हैं कि नोटिस का जवाब दे, वरना एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और आज भी जब ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ने लगी हैं। आटे, चीनी के दाम भी बढ़ गए। चीनी 90 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसी हवाले से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में महंगाई जोर पकड़ने लगी। ईद कुर्बान की आमद और सब्जियों की कीमतों की रेस लगना शुरू हो गई। टमाटर 80 से बढ़कर फिर से 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। आलू 70, प्याज 50 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए किलो, अदरक 460 रुपए किलो, लहसुन 160 रुपए किलो, 40 रुपए पाव में फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट के अंदर रेट बात 70 रुपए किलो, एक दुकानदार किलो के पीछे 8-10 रुपए नहीं रखा, वो अपनी मजदूरी क्या करेगा? वहाँ कोई पूछने वाला नहीं उनसे, माने आपने वो रेट लगाते हैं। सब्जियों के साथ साथ चीनी और आटा भी मजीद महंगे हो गए। चीनी 90 रुपए किलो तक पहुंच गई। दुकानदार का कहना है कि चीनी की बोरी 150 रुपए मजीद महंगी हो गई है। 4,250 रुपए बोरी मिल रही है, जबकि आटे का 15 किलो का थैला 900 रुपए का मिल रहा है। दुकानदार ने खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिनों में आटे चीनी का बहरान भी हो सकता है। 90 रुपए किलो जैसे चीनी मिल रही है, हमें भी उधर से रेट इसी तरह मिल रहा है। 4400 कुछ रुपए का चीनी का तोड़ा है, तो बस इस वजह से आगे हम महंगी दे रहे हैं। हम भी 2-3 रुपए मार्जिन रख के दे रहे हैं, पीछे मंडी में महंगी आ रही है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर खुद कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत खामोश रहने के बजाय इकदाम करे। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और कोरोना के बायस मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। तामीराती सनत और रियल एस्टेट शोबे में अभी तक बहाली नहीं हो सकी है। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में तामीराती सनत को भी शदीद मुतासिर कर दिया। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने रिलीफ पैकेज तो फराहम किया, ताहम कोरोना के बायस सरगर्मियां बहाल होने में वक्त लगेगा। मैं दिसंबर तक तो ये देखता हूँ कि इसको उठने में टाइम लगेगा। दिसंबर के बाद ये अपनी पेस पे नजर आएगी। एनओसीज के टाइम को आप कट डाउन करें, देखें एनओसीज के टाइम को कट डाउन करने से प्रोजेक्ट शुरू होता है। शहर के मुकामी रियल एस्टेट एजेंसीज का कहना है कि कोरोना के बाद लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। जो 4 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल पीछे चली गई है।
क्योंकि जो परचेजिंग लोगों का पावर्स था वो ऑलमोस्ट 50% रह गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिया गया है। साथ ही तामीरात में सरमायाकारी करने वालों से दिसंबर तक पूछगछ न करने का ऐलान किया है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इसी हवाले से उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालत के एहतराम में पेश हुआ। आपके साथ जुल्म मुसलसल हो रहे हैं, तबीयत भी नासाज है आपकी, क्या कहेंगे सर? इमरान खान से इंतकाम कर सकते हैं? मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि ख्वाजा बरादरान के हक में फैसला आने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है और ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। लैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम के तमाम हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए है और ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह ताला ना आवाज़ दबेगी और ना ये काफिला रुकेगा और नैब ने अधिकार जोड़ का इंशाल्लाह खात्मा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी के मौका पर कारकुनान उनके हक में नारेबाजी करते रहे। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग से मुतालिक तमाम तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी। अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI ने अभी तक तफसीलात जमा नहीं कराई। इमरान खान से सवाल करो तो कहते हैं कि वो आवाम को जवाब दे नहीं। इसी बारे में ज़ीशान भट्टी रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI पार्टी फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें PTI के वकील शाखावर और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर अपने वकील के हमरा कमेटी के सामने पेश हुए। जराये के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ को मतलूबा तमाम तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ के असासाजात की तफसीलात में पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स जो वो खुद एतराफ़ करते हैं, जिसके हमने तफसीलात दी हैं, एक बैंक स्टेटमेंट बैनुल-अक़वामी अकाउंट जो उन्होंने खोले हैं जो गैर कानूनी है, जिसमें फंडिंग हुई है, वहाँ से पैसा वहाँ पे जमा हुआ है, वहाँ पे खर्च हुआ है, यहाँ पे भेजा गया, उन अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स आज तक जमा नहीं कराई गई। स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ को 6 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से सियासी जमातों की फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट 17 अगस्त तक तलब कर रखी है। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन भी मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हुकूमत होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दे। होटल इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो चुकी है और लाखों मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं। ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी ने कहा कि मुलाजमीन मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर होटल्स ना खोले गए तो ईद के बाद ताजर कन्वेंशन बुलाकर दमादम मस्क कलंदर तहरीक का ऐलान करेंगे। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन भी मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गई है और एहतजाज जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों को 24 घंटे में गलियात छोड़ने का हुक्म दिया है। तर्जुमान एहसन हमीद का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सयाहती मकामात में सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। गलियात में सयाहों की मौजूदगी के हवाले से इतलात हैं। होटल और रेस्ट हाउस मालिकान को 24 घंटे में इमारतों को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों को 24 घंटे में गलियात छोड़ने का हुक्म दिया है। तर्जुमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सयाहती मकामात में सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम गलियात में सयाहों की मौजूदगी के हवाले से इत्तलात हैं। उन्होंने कहा कि होटल और रेस्ट हाउस मालिकान को 24 घंटों में इमारतें खाली कराने के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी रहनुमाओं सेनेटर कामिल अली आगा और मियां इमरान मसूद ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि कोरोना बीमारी का तदारुक सिर्फ एहतियात, अल्लाह ताला से दुआ और मुआफ़ी से मुमकिन है।
दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा देखने में आ रहा है कि बाप बेटे से, माँ बेटी से, बहन भाई से नहीं मिल पा रहे। चौधरी शुजात ने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि हमारे मुल्क में सियासी और समाजी सतह पर इस बीमारी के हवाले से कोई हम आहंगी नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला ने बीमारी के ज़रिए ये साबित कर दिया कि कोई एटम बम या मिसाइल हमें कोरोना से नहीं बचा सकता। हम अल्लाह ताला को राज़ी करके अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बना सकते हैं।